हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं कुशल मंगल हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो मेरी 2025 की प्रेडिक्शन का लास्ट पार्ट है, जो कि फोर्थ पार्ट है, जिसमें हम बताएंगे कि ये साल कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस के लिए अगर आप मून साइन के हैं या आपका असेंडेंट है तो कैसा रहने वाला है। तो उससे पहले अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर दिए गए लिंक में देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और अगर आपको कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। अगर आप कैप्रिकॉर्न मून साइन के हैं या कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के हैं तो ये साल जो है वो आपके लिए सेकेंड हाफ में आप कह सकते हैं बेटर हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट हाफ में टिल मार्च आपका जो सैटर्न है वो ट्रांजिट कर आपके सेकंड हाउस में, जो कि आपकी वाणी का कारक होता है। सेकंड हाउस आपकी वाणी में वो सत्यता, कड़वाहट ला रहा है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो आपके से दूर हो रहे हैं। और फोर्थ हाउस में भी एस्पेक्ट कर रहा है तो आपकी जो हैप्पीनेस है, जो आपकी फैमिली बॉन्ड है, उसमें हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, विच इज़ अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। तो वो चीज़ें जो है वो बैलेंस्ड आउट होंगी आफ्टर मार्च, जब सैटर्न जो है वो ट्रांजिट करेगा थर्ड हाउस में। टिल में आप देखेंगे ना आपके राहु के ट्रांजिट में होगा, ना आपका जो है सैटर्न वो आपके सेकंड में होगा। आप 7.5 से भी उभर जाएंगे तो प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक आपको सही लगेंगी, रिलैक्स रखेगा। लेकिन मई में अब जब आपका राहु आ जाएगा वहाँ पे सेकंड हाउस में, तो चीज़ें जो है वो कभी कभी गड़बड़ हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा क्या है ना कि राहु जो है वो आपको जैसे हो वैसे, जैसे इंसान को बात करनी चाहिए मिला मिलू के, यानी कि उनके हाँ में हाँ मिला के वो सिखाता है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कभी कभी। तो वो चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। अदरवाइज हम कह सकते हैं कि इट विल बी मच बेटर देन द बिफोर, जो आपका मार्च से पहले था, जो आपका मई से पहले था। एंड क्योंकि जो जुपिटर है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी आपके 5th हाउस में वो आपको हेल्प कर रहा है, तो वो भी जो है ना अब 6th हाउस में आ जाएगा। तो आपकी जो भी आर्ग्यूमेंट्स होगी उसमें कहीं ना कहीं वो हेल्प करता है। जुपिटर जब 6th हाउस में आता है 2 प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, लेकिन अगर आर्ग्यूमेंट है उसमें कैसे समझदारी से काम करना है वो भी कहीं ना कहीं सिखाता है। तो वो आपका सेकेंड हाफ फैमिली लाइफ के लिए बेटर है। अगर हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दिस ईयर विल बी बेटर, बिकॉज आपका सैटर्न जो है वो मूव कर जाएगा मार्च में थर्ड हाउस में, जो कि फोर्थ हाउस में पहले एस्पेक्ट कर रहा था। तो मेंटल पीस के लिए तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आपको पीसफुल महसूस होगा और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो रिजॉल्व होंगी। और क्योंकि अगर हम स्टमक की बात करें तो वो आपके सेकेंड हाफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है। इफ़ यू आर डायबिटिक, इफ़ यू हैव स्टमक प्रॉब्लम, इफ़ यू हैव ऑलरेडी प्रॉब्लम्स, उसको इग्नोर किया तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अदरवाइज आपको ये चीज़ें जो है बहुत प्रॉब्लम नहीं देंगी। एंड आपका जो हेल्थ है वो भी प्रॉपर बना रहेगा। तो इट इज़ हेल्पफुल अगर आप प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं हेल्थ को। और जैसे मैंने बताया 7.5 के अंडर से निकल जाएंगे, तो अगर इंसान का जो मेंटल स्ट्रेस है वो ही कम हो जाए तो फिजिकली वो ठीक कर लेता है अपने आप को एक्सरसाइज से, डाइट से। लेकिन अगर मेंटल स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा फैमिली प्रॉब्लम है या वर्क प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ें जो हैं वो आउट ऑफ द हैंड चली जाती हैं और मेंटल टॉर्चर होता है एक तरीके से। तो वो अब आप उससे अब उभर रहे हैं और चीज़ें जो है वो ईजी हो रही हैं। लेकिन हाँ, अभी स्टिल यू हैव टू गो अ लॉट, क्योंकि थोड़ा सा चीज़ें अभी भी अगर हम बात करें तो प्रॉब्लमेटिक है। तो हेल्थ को आप बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिएगा, हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा, स्पेशली फर्स्ट हाफ में, क्योंकि वो चीज़ें जो है वो ख़राब भी हो सकती हैं। एंड अगर आप प्रॉब्लम ऑलरेडी है तो पूरे ही साल आपको ध्यान देना है। अगर हम बात करें लव और मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फर्स्ट हाफ आपका बेटर रहेगा, क्योंकि टिल में जुपिटर वहाँ ट्रांजिट कर रहा है, आपकी जो लव लाइफ या फन उसको एनहेंस करता है। लेकिन जब सैटर्न आपका थर्ड हाउस में ट्रांजिट करेगा मार्च में, तो चीज़ें जो हैं वो बोरिंग होने लगेंगी, थोड़ी सी मोनोटोनस होने लगेंगी, जो आपको पसंद नहीं आएगा। और कभी कभी आर्ग्यूमेंट भी आ सकती है, हो सकती है आपके पार्टनर के साथ। और क्योंकि राहु भी सेकंड में है तो वो क्या होता है ना कहीं ये सब चीज़ें जो हैं आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती ही हैं। जुपिटर जब आपके 6th हाउस में मूव कर जाएगा मई के बाद, तब तो और भी हो सकती है प्रॉब्लम्स। तो आपको बहुत ध्यान रखना है अगर आप लव लाइफ में हैं तो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व ना हों, चीज़ें सिंपल रखें। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, बात करके कम्युनिकेट करके उसको ठीक करें। दो आपको वीनस और जो मरकरी है उन्होंने कहीं ना कहीं आपका हेल्प करेंगी, लेकिन फिर भी आपको चीज़ें जो हैं वो बैलेंस आउट रखने के लिए अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है।
और चीज़ें अगर आप लव लाइफ की बात करें तो आउट ऑफ द हैंड जाने से बचानी है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी कंसिडर इस साल करनी ही है। अगर हम करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये साल आपके लिए फर्स्ट हाफ में तो आपका जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है 5th से 11th हाउस में, तो करियर, मनी, इनकम जनरेट करने की अपॉर्चुनिटीज़ वो क्रिएट कर रहा है। तो आपका कहीं ना कहीं वो एक हेल्पफुल है आपके लिए कि इनकम जनरेट करने के लिए। और साथ ही साथ क्योंकि सेकेंड हाफ जो है वो सैटर्न की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 3rd हाउस में सैटर्न आएगा, तो आपको क्या करेगा ना, वो पराक्रमी बनाएगा। पराक्रम करोगे तो उसका फल ज़रूर मिलेगा। स्पेशली अगर आप कोई फॉरेन रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, फॉरेन इनकम है, MNCs में हैं, तो आपके लिए जो सेकेंड हाफ है वो बहुत ही बेस्ट होगा। एंड अगर वैसे नॉर्मली बात की जाए तो फर्स्ट हाफ इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट होगा, क्योंकि इनकम जनरेट होगी और आप यूज़ कर पाएंगे उस इनकम को और पॉजिटिव इनकम क्रिएट होगी। तो डिपेंड करता है आप किस प्रोफेशन में हैं, कहाँ से जुड़े हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन ये साल अगर टोटल में बात किया जाए तो मिक्स्ड रिजल्ट है इन टर्म्स ऑफ इनकम, इन टर्म्स ऑफ योर करियर। एंड क्योंकि 7.5 से आप हट रहे हैं, जैसे मैंने बताया, तो मेंटल प्रेशर कम होगा, मेहनत आप ज़्यादा कर पाएंगे, चीज़ें जो है वो आपके हाथ में फिर भी रहेंगी और बात बनेगी। आप इस साल जो है वो आपको काम करना है, अगले साल आप उसका लुत्फ उठाइएगा। अगर आप एक्वेरियस, मून साइन या असेंडेंट के हैं तो ये साल जो है आपके लिए स्पेशली फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से पहले हम बात करेंगे तो आपके सेकेंड हाउस में जो है वो इस समय राहु केतु के ट्रांजिट में है। राहु ट्रांजिट कर रहा है जो कि अपने आप में एक डिसहार्मनी क्रिएट कर रहा है। एंड आफ्टर मार्च आपका सैटर्न जब मूव कर जाएगा आपके सेकंड हाउस में अलॉन्ग विद राहु, तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अपनी वाणी में नियंत्रण रखिएगा। स्पेशली अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा तू मैमे के चांसेस हैं, डिसहार्मनी के चांसेस हैं। तो चीज़ें जो हैं वो जितनी ज़्यादा आप सॉल्व करें, कम्युनिकेशन करें, ईजी रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। नहीं तो आप देखेंगे कि चीज़ों में आप फंसते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको मार्च से लेकर मई तो बहुत ज़्यादा ही केयरफुल रहना है अपनी जो स्पीच है उसके लिए, फैमिली अफेयर्स को बचाने के लिए। देन हम बात करेंगे आफ्टर में, जब आपका जो राहु है वो आपका मूव कर जाएगा फर्स्ट हाउस में, तो कहीं ना कहीं आपकी वाणी पे तो वो कंट्रोल रखेगा, लेकिन क्योंकि पर्सनालिटी में है तो वो भी आपको अफेक्ट करेगा, भ्रमित रखेगा। चीज़ें जो हैं जो आपको लगता होगा कि हो रही है वो होगी नहीं, तो ये चीज़ें जो आपको कहीं ना कहीं तंग करेंगी, तो उस चीज़ में भी आपको संभल के रहना है, चीज़ें आउट ऑफ द हैंड नहीं होने देनी है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो आपका जो सेकंड हाफ है आफ्टर में, दैट विल बी बेटर फ्रॉम फैमिली अफेयर्स। एंड क्योंकि कहीं ना कहीं सैटर्न जो है आपके सेकंड हाउस में आने आया हुआ है और वो जो है वो मतलब प्रॉब्लम कर ही रहा है आपके लिए क्रिएट, मार्च से तो बहुत ही ज़्यादा। तो वो चीज़ें आपको कंट्रोल में रखनी है, बहुत ज़्यादा अपने मदर के साथ बॉन्ड बना के रखनी है, घर में तू मैमे का एनवायरनमेंट नहीं होने देना है। हो सके तो सत्यनारायण की पूजा कराइए तो आपका घर का एनवायरनमेंट पीसफुल रहे। तो इसलिए कह सकते हैं कि आपका जो सेकंड हाफ है यानी मार्च से मई, वो तो बहुत ही संभल के रहना है। मई के बाद फिर भी थोड़ा ठीक हो जाएगा। एंड फर्स्ट जो 3 मंथ्स है वो बेटर है टोटल अगर हम ईयर में देखें तो। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो मिक्स्ड ही है, क्योंकि कह नहीं सकते, क्योंकि फर्स्ट हाफ जो है वो आपका सैटर्न वहाँ पे है, आपकी खुद के 11th, क्योंकि वहाँ पे एक्वेरियस हो आप, तो आपकी स्व राशि में हो कि वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो कि कहीं ना कहीं आपको अच्छा ही रिजल्ट दे रहा है, जो भी इलनेसेस हैं उससे हेल्प कर रहा है लड़ने में। और जो आपका राहु केतु है वो सेकंड में है, तो वो भी आपको जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हेल्प ही कर रहा है। लेकिन हम देखेंगे कि जब आपका आफ्टर मार्च जब सैटर्न मूव कर जाएगा आपके सेकंड हाउस में, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक हेल्प भी करेंगी और दिक्कत भी देंगी, क्योंकि मई में राहु विल मूव इनटू फर्स्ट हाउस। एंड राहु मूव करेगा तो आपको कहीं ना कहीं किसी चीज़ों में, जैसे आपको बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप 11 में हैं तो आप सैटर्न से रिलेटेड चीज़ों में ज़्यादा है, तो इसलिए बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो फर्स्ट हाफ हो चाहे सेकंड हाफ हो, आपको दोनों में ही बहुत संभल के रहना है। एंड क्योंकि जुपिटर जो है वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा आपके हार्ट रिलेटेड चीज़ों में अभी, और बाद में जो है वो आपके 5th हाउस में आपके स्टमक को भी सेव करेगा, तो वहाँ पे आपको सेंस ऑफ रिलीफ मिलेगा, एक साय ऑफ रिलीफ मिलेगा।
लेकिन आप जो सैटर्न और राहु की जो कॉम्बिनेशन है उसके अंदर ही पूरा साल आपका जा रहा है, तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिस्टर्बिंग तो है। वो आपको ध्यान रखना है। क्या करनी है चीज़ें, वही डाइट पे, अपने लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, मेडिटेशन ज़रूर करना है, एंड हो सके तो शिवलिंग में जल चढ़ाइए डेली। तो आपके लिए ये चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं एक बेटर रहेगा। जो प्रॉब्लम्स आ रही थी थोड़ी कम आएंगी, तो एक थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा अगर आप रेमेडीज करेंगे तो। और मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ये साल आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जुपिटर वॉज इन योर 4th हाउस, तो वो भी आपको घर के एनवायरनमेंट को आपको अच्छा रखा था। और कहीं ना कहीं वीनस जो है, जो लव का प्यार का कारक है, वो आपको हेल्प कर रहा है अच्छी प्लेसमेंट के साथ। एंड साथ ही साथ सेकेंड हाफ में जब मई के बाद जुपिटर ट्रांजिट करेगा जेमिनाई में, तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, क्योंकि 5th हाउस में आएगा। और स्पेशली अगर आप मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं अपने लव को, सीरियस रिलेशनशिप में हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा, इंजॉयबल टाइम रहेगा, फन आप बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे कि फ़न आपका लाइफ में कहीं गया नहीं है, कहीं खोया नहीं है। और सेकेंड हाफ में क्योंकि राहु केतु एक्सिस में जो आपका जो चार्ट है वो आ जाएगा, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे ना, हो सकता है उनके साथ घूमने फिरने भी जाएं। और राहु जो है वो जो सोची समझी नहीं होती वो चीज़ें क्रिएट कर देता है, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। लेकिन हाँ, क्योंकि राहु एस्पेक्ट कर रहा होगा 5th हाउस में, तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना। जो कि जुपिटर तो आपको हेल्प करेगा ही सेव करने में, लेकिन क्यों आपने अपने बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आने चाहिए, छोटी मोटी भी जो भी आने चाहेंगी, वो क्यों लानी। तो थोड़ा सा संभल के रहिए, क्योंकि पूरा साल आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा है। मैरिज लाइफ में ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है मैरिड लाइफ में, क्योंकि 7th में एस्पेक्ट कर रहा है आपके सैटर्न, तो बोरिंग चीज़ें हो सकती हैं। और राहु केतु जब आ जाएगा तो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, स्पेशली आपके जो, जैसे मैंने बताया, जब सैटर्न जो है वो मूव कर जाएगा इनटू योर 2nd हाउस, तो आपकी चीज़ जो है वो ठीक लगेंगी आपको थोड़ी। लेकिन जब राहु केतु वापस आ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम, तो मैरिज में थोड़ी सी प्रॉब्लम फिर भी ला सकता है। बट लव लाइफ के लिए इट इज़ द बेस्ट टाइम टू एंजॉय, टू गो आउट, टू हैव सम फन। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत बेहतर। अगर हम बात करें करियर और मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये साल आपके लिए ठीक ठीक रहने वाला है, ना बहुत ज़्यादा ग्रेट ना बहुत ज़्यादा ख़राब, क्योंकि सैटर्न पहले एस्पेक्ट कर रहा है आपके 1st हाउस में हो गए 10th हाउस को, एंड देन सेकेंड हाफ में वो एस्पेक्ट कर रहा है 11th हाउस को। तो चीज़ें जो है वो स्लो कर रहा है, चीज़ें जो है आप जितना मर्जी कोशिश कर रहे हैं चीज़ें अच्छी करने की, ऑब्स्टैकल क्रिएट हो रहे हैं। एंड क्योंकि आप जानते हैं आप 7.5 के अंडर हैं अभी, तो आपके ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा कम नहीं हो रही है, प्रॉब्लम आपको फेस करनी ही पड़ रही हैं। दो आपको जुपिटर कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, क्योंकि वो जब 5th में मूव हो जाएगा तो आपको वो आपकी सेविंग्स को, आपकी अर्निंग्स को अफेक्ट होगा, मतलब आप अर्निंग अच्छी कर पाएंगे। लेकिन सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये साल जो है आप समझ लीजिए, कभी सैटर्न है कभी राहु है। राहु आकस्मिक धन लाभ करवाता है लेकिन स्टेबल इनकम नहीं दे पाता। तो सैटर्न और राहु के होने की वजह, स्पेशली फ्रॉम मार्च टू मई, इट विल बी वेरी टफ फॉर यू टू सेव मनी। सो आप क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आपके एक्सपेंसेस कम हो, इनकम से एक्सपेंसेस ज़्यादा ना हो। कम से कम ये तो कोशिश करिए कि सेविंग नहीं हो रही तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस ही क्रिएट ना हो। तो हम कह सकते हैं कि सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस ईयर इज़ नॉट सो गुड फॉर यू, स्पेशली फ्रॉम मार्च टू मई। मई के बाद तो फिर भी आपको एक रिलीफ मिलेगा, लेकिन थिंग्स आर नॉट दैट ग्रेट। तो आपको क्या करना है ना, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स ओके, बट सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू इट्स वेरी मतलब कह सकते हैं स्ट्रेसफुल। तो सेविंग के लिए आप अभी कोशिश मत कीजिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतनी हो नहीं पाएगी, कोशिश करेंगे तो भी। लेकिन अगले साल अभी आप मेहनत कर रहे हैं तो देखेंगे कि अगले साल आपकी सेविंग्स भी क्रिएट होंगी, धीरे धीरे चीज़ें भी चेंज होंगी, तो वो पॉइंट पटरी पे आ ही जाएंगी चीज़ें। तो अभी फ़िलहाल हम कह सकते हैं करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ ओके, एंड सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट। अगर आप मीन राशि के हैं या मीन लगन के हैं तो ये साल फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, स्पेशली आफ्टर मार्च। क्योंकि मार्च के बाद जो है सैटर्न मूव कर जाएगा आपके 1st हाउस में। दो आप थोड़ी हार्श रहेगी आपकी लैंग्वेज, लेकिन जो 2nd हाउस में इसका एस्पेक्ट था वो हटेगा, चिंता हटेगी, चीज़ें जो है कम स्ट्रेसफुल होंगी। लेकिन हाँ, क्योंकि आप खुद पाइसेस हैं, आपके सैटर्न आपका आएगा उसमें, तो आपको थोड़ी चिंता तो रहेगी। लेकिन हम कह सकते हैं कि मई के बाद जब जुपिटर जो है 4th हाउस में आपके आ जाएगा,
दैट विल बी द टाइम जब आपकी फैमिली में जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी आपको अच्छा लगेगा कि आपकी प्रॉब्लम्स जा रही हैं, घर में खुशी का माहौल रहेगा। अगर जॉइंट फैमिली में हो तो आप देखेंगे सब मिलके कोई ना कोई रिलीजियस या कुछ ना कुछ एंजॉय कर रही है, फैमिली फंक्शन एंजॉय कर रही हैं। तो आप कह सकते हैं मई के बाद आपकी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाली हैं इन टर्म्स ऑफ फैमिली लाइफ। अगर हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये पूरा ही साल आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि पहले तो आपका राहु केतु के एक्सेस में है आपका जो क्योंकि हम जानते हैं कि राहु जो है वो पाइसेस में है, तो वहाँ पे भी आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम क्रिएट करा है। अचानक कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो अब जब सैटर्न जो है वो 12th हाउस से आपके फर्स्ट हाउस में मूव हो जाएगा और राहु वहीं पे ही होगा फ्रॉम मार्च टू मई, तो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो सकती है। हेल्थ बहुत ज़्यादा सफ़र कर सकती है, नीड्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, अचानक कुछ चोट लग जाए या टेंशन बहुत हो सकती है, स्ट्रेस बहुत हो सकता है, चीज़ें जो है वो आउट ऑफ द हैंड जा सकती हैं। तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ख्याल रखना है, स्पेशली आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये चीज़ें इग्नोर मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा संभल के रहिएगा, डाइट को लाइफस्टाइल को प्रॉपर फॉलो कीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे अब मई के बाद जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी बेटर हो जाएंगी, क्योंकि जो आपका राहु केतु है वो इट विल मूव बैक एंड इट विल मूव इनटू सेकंड हाउस, तो वो जो चीज़ें हैं वो इट विल बी बेटर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल तो बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि सैटर्न और राहु केतु के एक्सेस में कहीं ना कहीं ये पूरा साल रहेगा। पहले ये जो है वो आपके राहु केतु के एक्सेस में रहेगा, फिर राहु केतु एंड सैटर्न एंड देन सैटर्न रह जाएगा। तो पूरे साल ही आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर हम लव लाइफ और मैरिज लाइफ की बात करें तो लव लाइफ के लिए इट इज़ अ गुड ईयर एंड मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा बोरिंग, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि अगर आप लव लाइफ में हैं तो राहु केतु के एक्सेस में बेशक ही अभी है, लेकिन मई के बाद चीज़ें जो हैं वो रिजॉल्व होंगी, अच्छी मतलब आपकी जो चीज़ें हैं वो रहेंगी, रिफ्रेशमेंट आएगी आपकी लव लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा फन मतलब इंजॉय कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, अपने बिलावड के साथ। लेकिन मैरिज में क्या होगा ना, पहले तो राहु केतु के एक्सेस में ऑलरेडी है तो प्रॉब्लम्स तो आ ही रही थी, छोटी मोटी कुछ कभी आ रही थी, कभी बहुत अच्छा लग रहा था, कभी बेकार लग रहा था, तो ये चीज़ें चल रही थी। अब क्या होगा ना, सैटर्न आ जाएगा मार्च से मई में, आपको तो बहुत ही ख्याल रखना है, नहीं तो रिलेशन को तोड़ भी सकता है। अगर आपके मैरिज ऑलरेडी क्रंचेस में है तो आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये मैरिज ब्रेक भी कर सकता है। एंड आफ्टर दैट आपके मई के बाद जो चीज़ें हैं वो आप देखेंगे कि थोड़ी इजी होंगी, लेकिन बहुत बोरिंग रहेगा, आपको लगेगा कि फन नहीं है, वो जो आपको हैप्पीनेस चाहिए वो फील नहीं होगी। तो ये साल मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा चिंता वाला है, लेकिन लव के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ अ ग्रेट टाइम। यू कैन एंजॉय विद योर बिलवर्ड, यू कैन हैव फन, यू कैन हैव, अगर आप डिफरेंट रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो वो भी उसके लिए भी ठीक है, लेकिन हम अगर आप बिलवर्ड ट्रूली लव में है तो आपके लिए ये साल बहुत इंजॉयबल है। अगर हम करियर और मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फर्स्ट हाफ थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, सेकेंड हाफ बेटर है, क्योंकि हमको पता है कि जो सैटर्न है वो मूव कर जाएगा फर्स्ट में, जो कि इनका लॉर्ड है इनकम का। तो इनकम का जब जो लॉर्ड है वो एक्सपेंसेस में जा रहा है, तो जो भी इनकम कर रहे थे एक्सपेंस हो रही थी, लेकिन जैसे ही इनके मार्च में मूव करेगा सैटर्न फर्स्ट हाउस में, तो इनकी इनकम ये अपने पे स्पेंड करेंगे, इनकी सेविंग भी होगी, तो विच इज़ अ बेटर थिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं एक वो हेल्पफुल रहेगा। और राहु केतु के एक्सेस में अभी वो था तो आपको कहीं ना कहीं वो एक्सपेंसेस ज़्यादा क्रिएट हो रहे थे, तो हम कह सकते हैं कि मार्च के बाद बेटर है और मई के बाद और भी बेटर है। तो ये सब जो इनकम और करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेटर है सेकंड हाफ, एंड इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो सेविंग्स की या इनकम की जो भी चिंता आप अभी तक कर रहे हैं वो करना बंद कर दीजिए, जो काम करते हैं वो करिए और आपको रिजल्ट इस साल ज़रूर देखने को मिल जाएगा। ईयर एंड तक आपकी इनकम सेविंग सब क्रिएट होंगी। आज के लिए इतना ही। अभी हमने इस वीडियो में जाना कि जो बाकी 3 साइंस थे यानी कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस, उनके लिए ये साल कैसा रहने वाला है, तो इसमें हमने पार्ट 4 में इनके बारे में जाना। इससे पहले 3 पार्ट्स में हमने बाकी साइंस के बारे में जाना था। तो यहाँ जनवरी 2025 में हमने ये प्रिडिक्ट किया है कि ये साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ, नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आऊँगी। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।